है, विकास हुआ है, दिखाई दे रहा है। रास्ता देखिए, बिजली देखिए, स्कूल जाकर देखिए, और हॉस्पिटल का भी स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है। 400 वृद्धा पेंशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, 1000 करना चाहिए, 1000 कम से कम करना चाहिए, यही गलत कर रहे हैं। न कहाँ कुछ है न कोई कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह कुछ तो नहीं है बिहार में, कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे संसाधन रहते हुए हमारे युवा जो है रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। एक चीज है कि कानून व्यवस्था पर उनकी थोड़ी पकड़ है, और बिहार जैसे गरीब प्रदेश को देखते हुए डोमिसाइल नीति में जरूर परिवर्तन करना चाहिए। मोदी जी को मैं अपील करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री को, कि आज तक जितने भी लोग हुए हैं वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, और मोदी जी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। मैं तेजस्वी जी को भी सलाह देना चाहूंगा कि उनको इस पर थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तेजस्वी जी कहीं नहीं टिकते हैं, वो हमारे साथ नहीं है। देखिए, ये गठबंधन भाजपा का और नीतीश का रहेगा कि नहीं, इस पर हमको सस्पेंस है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति भोजपुर जिला के बड़हरा विधानसभा में। कुछ लोग आइए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? और विजय कुमार सिंह। अच्छा, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा क्या कुछ काम की गई है? हाँ, उनके द्वारा तो काम बहुत अच्छा किया गया है, शिक्षा में भी अच्छा है, स्वास्थ्य में भी अच्छा काम किया गया है, रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया गया? रोजगार तो मान लीजिए टीचर में बहुत सा लड़का लड़की लोग को बहाली हुआ है, शिक्षा में भी थी, स्वास्थ्य सेवा में भी हुआ है, बिजली विभाग में भी हुआ है। ऐसे तो माने बेरोजगारी तो है, लेकिन कुछ हद तक बेरोजगारी अभी क्लियर हुआ है। 20 साल में बिहार में कोई कंपनी या फैक्ट्रियां हैं? नहीं, कंपनी फैक्ट्रियां तो नहीं आई है, या हमारे यहाँ तो नहीं आई है। 20 साल में जितनी विकास होनी चाहिए थी उतनी विकास हुई है? इतना तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ। अच्छा, हाँ, हुआ है, विकास हुआ है, दिखाई दे रहा है। रास्ता देखिए, बिजली देखिए, स्कूल जाकर देखिए, और हॉस्पिटल का भी स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा भी अभी भी व्यवस्था अच्छा है, समय पर स्कूल लग रहा है, बच्चा लोग आ रहा है, पढ़ाई हो रहा है, टीचर लोग एकदम टाइम से आता है, टाइम से जा रहा है। पहले था कि 12 बजे आते थे, 2 बजे चले जाते थे, अब 10 बजे के पहले आ जाना है। अभी तो मॉर्निंग है तो 6 बजे आ जाना है, और हम टाइम से जाना है। गाँव में जो नल जल योजनाएं लाई गई है वो भी सही है। सही है। हाँ, आपके गांव में नल जल काम हो रही है? आ रहा है, दिक्कत है लेकिन पानी आता है। और जो भी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? देखिए, जन वितरण में भी सुधार है, जन वितरण में सुधार है। बहुत लोगों का आरोप रहता है कि 5 किलो का जगह पर 4 किलो मिल रहा है। वो तो है कमी, लेकिन पहले तो ये भी नहीं मिलता था। अच्छा, अब टाइम महीना दिन मिल रहा है ना, पहले 5 महीना में मिलता था। अच्छा, 4 किलो मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, कहीं 5 किलो भी मिलता है, कहीं 5 किलो भी मिल रहा है, लेकिन मिलता है ना। पहले तो भी नहीं मिलता था। आप 10 साल पहले के सोचिए ना, कितना मिलता, डीलर क्या करते थे, अपने आप बेच देते थे। अब तो देना पड़ता है लोग को। पहले का अपेक्षा सही है, बहुत सही है। घर आकर अंगूठा लगा रहे हैं, 1 किलो कम मिल रहा है, 5 किलो की जगह पर 4 किलो मिल रहा है। लेकिन मिलता है तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो फिर उन लोगों को भले 1 किलो भी प्रॉफिट नहीं होगा। क्या नाम हुआ बाबा? राम अवधेश सिंह। कितना उम्र हुआ? 62 साल। आप तो लालू जी का भी शासनकाल देखे होंगे, नीतीश जी का भी शासनकाल देखे, क्या आपको कुछ अंतर लगा? बहुत अंतर लगा। क्या जैसे? लालू जी में काम नहीं हुआ, नीतीश में काम बहुत हुआ। कुछ ऐसी काम बताइए जो नीतीश जी के द्वारा किया गया है बिहार में। रोड हुआ, बिजली हुआ, स्कूल हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब हुआ नीतीश के जमाना में। लालू जी के जमाना कुछ नहीं हुआ। बिजली रहती है? खूब रहती है। जो गांव गांव में डिजिटल मीटर लग रहा है, क्या उससे आप खुश हैं? वो ठीक नहीं है। देहात में उसका नहीं है, उसमें इतना बिल आएगा कि हम लोग देने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। अच्छा, अभी देखिएगा कि चुनाव नजदीक है, तेजस्वी जी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन 400 रुपया दिया जा रहा है, उसको बढ़ा के हम 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये माई बहन मान 2500 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे। क्या आपको लग रहा है? जीत जाने के बाद कोई नहीं करेगा। अच्छा, कुछ नहीं, बस इलेक्शन के टाइम आता ये दे दो, होगा नहीं। लेकिन नहीं सोच रहे हैं 400 वृद्धा पेंशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, 1000 करना चाहिए, 1000 कम से कम करना चाहिए, यही गलत कर रहे हैं, और सब सही है। तो वहीं तेजस्वी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आएंगे तो 1500 करेंगे। नहीं, वो सब फल्स बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फल्स बोल रहे हैं, वो करेंगे भी नहीं। साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जितनी विकास होनी चाहिए बिहार में उतनी हुई है क्या? हाँ, विकास तो हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, विकास नहीं हुई।
जी हाँ। यहाँ जो युवा है देखिएगा कि इंटर BA MA करके जो रोजगार के लिए जो इधर उधर जाते हैं, क्या कुछ साधन है रोजगार के लिए? तो यहाँ पर कहाँ कुछ साधन है अपने बिहार में, बोलिए नहीं। न, कहाँ कुछ है न, कोई कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह कुछ तो नहीं है बिहार में, कुछ भी नहीं है इधर। क्या ये होनी चाहिए थी? हाँ, जरूरी है, होनी चाहिए। हाँ, एक नई पार्टी है, ये जन सुराज, जिसके नेता है प्रशांत किशोर जी। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार के युवा पलायन नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, कल कारखाने कंपनियां यहीं खुलेगी। बहुत अच्छी बात है ये। क्या कहिएगा? करेंगे नहीं हो। अच्छा, हाँ कह रहे हैं करेंगे नहीं। विधानसभा चुनाव होने वाला है जी। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं कि बिहार के युवाओं को, युवतियों को बहुत आगे बढ़ाए शिक्षा में, रोजगार में। क्या आपको लगता है 20 साल में हुआ है? नीतीश कुमार पहले टर्म में जो काम किए हैं वही काम दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 से 10 वाला 5 से 10 में कुछ नहीं किया है। आज भी बेरोजगार युवाओं का हमारे राज्य से पलायन जारी है और हमारे पास सारे संसाधन रहते हुए हमारे युवा जो है रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। एक चीज है कि कानून व्यवस्था पर उनकी थोड़ी पकड़ है, लेकिन इस लास्ट 5 ईयर्स में थोड़ा सा जरूर कुछ ढीला हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। देखिएगा कि बिहार के जो युवा हैं, खास करके छात्र हैं, पटना सहित पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे ये BPSC टीचरों की जो बहाली हुई है उसमें लगभग 40,000 शिक्षक बाहरी दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ शिक्षक बने हुए हैं और बिहार जैसे गरीब प्रदेश को देखते हुए डोमिसाइल नीति में जरूर परिवर्तन करना चाहिए और इससे यहाँ पर ये जो रोजगार है, मैं नहीं कहूँगा हमारे लिए भी रास्ते दूसरे राज्यों में बंद हो जाएंगे, हमारे युवाओं के लिए भी। जी जी। लेकिन हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा परिवर्तन जरूर करना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। मोदी जी को मैं अपील करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री को, कि आज तक जितने भी लोग हुए हैं वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं और मोदी जी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। मोदी जी को भी प्रयास करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ यहाँ विशेष संसाधनों का भी और अथी कराया जाए। तेजस्वी जी, देखिएगा कि चुनाव नजदीक है। तेजस्वी जी जो घोषणा पत्र निकाले हैं उसमें कहा गया है कि हमारी सरकार आती है तो युवाओं के रोजगार के लिए आगे करेंगे, जो पलायन हो रहा है उसको रोकेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से 1500 करेंगे। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो लोक लुभावन वादे हैं ये केवल चुनावी स्टंट बनकर रह जाते हैं। तेजस्वी जी युवा हैं, लेकिन तेजस्वी जी तुष्टीकरण के राजनीति के कारण मैं तेजस्वी जी को भी सलाह देना चाहूँगा कि उनको इस पर थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तेजस्वी जी कहीं नहीं टिकते हैं, वो हमारे साथ नहीं हैं। हम लोग को एक ही बात मैं बताना चाहूँगा कि तेजस्वी जी राष्ट्रवाद के मुद्दा पर बिल्कुल फेल है। वे टुकड़े टुकड़े गैंग हो या भ्रष्टाचारियों का साथ हो, वे हमेशा उन लोगों का पक्ष करते हैं। अभी हम गांव में हैं, आइए हम जानना चाहते थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि 2005 के पहले जो बिहार की महिलाएं थी, लड़कियां थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, 5 के बाद निकले। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कुछ ना कुछ लोगों का विश्वास तो जरूर बढ़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जंगल राज था, लेकिन विधि व्यवस्था पहले ठीक थी, लेकिन इस 5 वर्ष के अंतिम समय में कुछ लचर हुई है, कुछ हत्याएं बढ़ी हुई है, तो इस पर सरकार को बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। तेजस्वी जी भी आरोप लगाते हैं कि क्राइम पहले से बढ़ी है, प्रशासन निरंकुश हो चुकी है। ना, सरकार की भी आलोचना होनी चाहिए और तेजस्वी जी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर राष्ट्रीय स्तर पर या मुख्यमंत्री के आप फेस हैं तो ऐसे बयान देने चाहिए जो सारे समाज को अच्छा लगे। 2025 में क्या लग रहा है आपको? 2025 में देखिए, ये गठबंधन भाजपा का और नीतीश का रहेगा कि नहीं, इस पर हमको सस्पेंस है। और क्या होगा, अकेले तेजस्वी जी नहीं सरकार बना सकते,
कहीं ना कहीं नीतीश जी की जरूरत पड़ेगी। नीतीश जी की जरूरत पड़ेगी, और नीतीश जी खुद रहेंगे कि नहीं इसमें भी संशय है। बड़हारा विधानसभा में थे, ये बड़हारा विधानसभा के आम जनता थे, इन लोगों से पूरी बात हम जाने 20 सालों में नीतीश जी के द्वारा क्या काम की गई है, विकास हुई है या नहीं हुई है, धरातल पर कितनी योजनाएं पहुंची है, पूरी बात को आप सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।